मिहिर, राइट, ऑसम गाइस, अप्रिशिएट पीपल। और मैं ये करना चाहता हूँ एक ही तरीके से, मैं आप में से मैक्सिमम लोगों को अचीवर बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से शायद इस इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं। आई हैव ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट। अचीवर बनिए, आप कुछ बड़ा करेंगे, बेहतरीन करेंगे, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। एंड आई रियली वांट, आप अगर कुछ करें तो आप बनने चाहिए फास्टेस्ट अचीवर, स्मार्टेस्ट अचीवर, तेजी से अचीवर बनने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल यू पीपल हु आर राइटिंग योर लव फॉर डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट यू। Awesome guys, आइए जल्दी से आपको लेके चलता हूँ 5 स्टेप मॉडल टू बिल्ड योर सोशल मीडिया ब्रांड फॉर डायरेक्ट सेलिंग। राइट, हमारा ग्राउंड तैयार है। जो मुझे आपसे बातें बेसिकली करनी थी वो कर ली मैंने। अब इस मीटिंग में मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, वो लोग हैं जो सच में सोशल मीडिया के साथ काम करते हुए डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर आप उत्साहित हैं, मैं भी उत्साहित हूं, तो आइए मिलकर कमाल करते हैं। एंड आई टीच यू माय 5 स्टेप मॉडल टू बिल्ड योर। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ ब्रांड? दिल से बताइए मुझे। मैंने 2 घंटे का टाइम आपसे डिमांड किया है। 2 घंटे में से आधा घंटा मैं आपका ले चुका हूं, 1.5 घंटा और बाकी है। डू यू वांट टू बिकम अ गुड पावरफुल सोशल मीडिया ब्रांड? एब्सोल्युटली, हाँ। ओके, पॉल, डॉक्टर, ओके, युवराज, राजकुमार, असम यार, पूजा, सुदेश, योगेश यादव, अनिल राजपूत, सनी कुमार, ओम प्रकाश, कृष्णा, सौरभ, तपस, वरेंद्र, आर के पांडे, विनोद, मोहित, अप्रिशिएट यू पीपल यार, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो आज अगले 1.5 घंटे में आपके पास में सॉल्यूशंस होंगे, हाउ कैन यू बिकम अ सोशल मीडिया ब्रांड। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को दिल से कर रहे हैं ना, तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आई होंगी, आगे भी आएंगी, और आपकी टीम में हर एक डायरेक्ट सेलर फेस करेगा। और इसकी वजह से अगर आपने इन चारों को सॉल्व नहीं किया तो आपकी स्ट्रगल डायरेक्ट सेलिंग में खत्म नहीं होगी। अभी के अभी बता देता हूं आपको। आप में से कोई आदमी अगर इस बिजनेस को करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो छोड़ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर करोगे तो ये 4 प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और इसके लिए 100 में से 90 लोग रोज इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। नंबर 1, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो जाती है। नंबर 2, लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, वो आपके फोन उठाना बंद कर देते हैं, और वो आपके साथ प्लान दिखाने के बाद बिजनेस शुरू नहीं करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बिजनेस को एक्टिवली बिल्ड नहीं करते हैं। पीपल स्टार्ट बिजनेस विद यू बट दे डोंट बिल्ड दिस बिजनेस एक्टिवली विद यू। राइट, एंट्री लगी है, बस उन्होंने कुछ शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत है आपसे, 500, 1000, 2000, 3000 रुपए की। आफ्टर दैट नथिंग हैपेंस। नंबर 4, आपके टीम के लोग बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, बिजनेस को छोड़ते चले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम आप इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना लेकिन जरूर चाहूंगा। ओके, आज नहीं तो कल मेरे दोस्त आपको ये प्रॉब्लम फेस तो करनी पड़ेगी। मुझे जरा लिख के बताइए इन चारों में से आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4। एंड आई विल गिव यू सॉल्यूशंस टुडे फॉर 1 2 3 4। आई विल गिव यू सॉल्यूशंस टुडे फॉर 1 2 3 4। सोच के मुझे बताइएगा आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें से टॉप 2 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। चलिए, 4 आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे 1 2 3 4 लिख दिया है। जल्दी से मुझे बताइए, क्योंकि ये सीरियस है यार, और मैं दिल से चाहता हूं आप इस बिजनेस को छोड़े ना। और अगर आप ये चारों प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढेंगे ना, या तो आप क्विट कर जाएंगे। आप अगर क्विट नहीं करें, आप टिके भी रहे, तो आपकी टीम के लोगों को ये प्रॉब्लम आएंगी और वो क्विट कर जाएंगे। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीबडी हु इज पार्टिसिपेट। चाची पटेल, अमित, मानिक, सुजीत, बाबू, अजीत, ऑल राइट, ऑल राइट। अगर मैं आपको सॉल्यूशंस दूं तो तैयार हैं आप लोग अमल करने के लिए? बताऊं आपको सॉल्यूशन क्या है। आपकी अगर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट इस बिजनेस में खत्म हो गई, लोग आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, प्लान देखने के बाद, ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद वो लोग बिजनेस को छोड़ जा रहे हैं, अगर ये चारों प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आपको सॉल्यूशन की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। एंड इफ यू ट्रूली, दिल पे हाथ रख के बताना है एक बात, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा लेकिन अमल करोगे ना, इस बात का प्रॉमिस करो। जस्ट टेल आई प्रॉमिस, आपका नाम और मुझे ये बताना, आई प्रॉमिस, एंड देन आई विल ऑफर यू अ पावरफुल सोल्यूशन टुडे। और अगले 1.5 घंटे में तुम खुद बोलोगे कि सच में ये सोल्यूशन है। Awesome, appreciate you people who are writing, appreciate you people who are writing, appreciate। दिल से बताना है, रियलाइज करके बताना। Awesome, this is a solution, build your brand, build your brand। ये 4 प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है ही, 4 और बेनिफिट है, 8 बेनिफिट होंगे आपको। डायरेक्ट सेलिंग करनी है ना मेरे दोस्तों, आपको सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, ये तय है, ये पक्का है। राइट, ब्रांड होता क्या है? थैंक यू सो मच फॉर पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग। आइए आगे चलते हैं जल्दी से। व्हाट इज अ ब्रांड?
ब्रांड एक ऐसी चीज है जिसको लोग पहचानते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिस पे लोग भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और ब्रांड एक्चुअली है क्या? ब्रांड इज समथिंग दैट यू स्टैंड फॉर। ब्रांड इज व्हाट यू स्टैंड फॉर, राइट? आप जिंदगी में किस चीज के साथ खड़े हैं, दैट इज द ब्रांड। अब एक एक्सरसाइज है, गौर से सुनिएगा और ठीक से करिएगा। आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा और आप जल्दी से एक एक सेकंड में सोचिएगा आपके जहन में क्या आता है जब आप वो फोटो के बारे में देखते हैं। रेडी? ऑसम। मैकडॉनल्ड्स, पहली एक लाइन क्या आती है, पहला एक शब्द क्या है जो आपके जहन में आया जैसे ही आपने मैकडॉनल्ड्स सुना? लिख के बताइए। पहला वो वर्ड कौन सा है, पहला शब्द कौन सा आया आपके जहन में जब आपने ये वर्ड सुना, मैकडॉनल्ड्स? Awesome, awesome. People are saying food, wow, big brand. Burger, unhealthy. Some people are saying unhealthy. Okay, burger. Okay, big brand. Awesome. दूसरा एक और चीज पूछता हूँ आपसे, सैमसंग। आप सैमसंग के बारे में सुनते हैं तो क्या सैमसंग का नाम आपके सामने आया, क्या चीज आप सोचते हैं? सैमसंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टीवी, गैजेट्स, बिग ब्रांड, बिग कंपनी, ब्रांड एंड पीपल, होम नीड्स। जल्दी जल्दी सोचते रहिए, फटाफट मुझे बताइए। एप्पल के बारे में अगर आप सोचते हैं तो क्या आपके जहन में आता है? एप्पल, आईफोन, या स्टीव जॉब्स, आईफोन, लैपटॉप, आईफोन, शो ऑफ, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, या नंबर वन ब्रांड, नंबर वन क्वालिटी, एक्सपेंसिव, नॉट फॉर एम्प्लॉयज, या ऑसम। कोका कोला, Coca-Cola. Awesome. Ritu, Shakshi, Chachi Patel, Deepali, Rahul Jain, Biswajit. Awesome, guys. Mercedes-Benz. All right. Mercedes-Benz. Luxury, status, big brand, best car, महंगी car, elegant. Awesome. Oh, Ritu is participating regularly. Hiren is participating. Naushad participating. Awesome. Amazon, लास्ट। Amazon के बारे में क्या राय है आपकी? क्या एक पहली चीज? ऑसम। हर ब्रांड, गौर से समझना आप, हर ब्रांड जो भी आप देखते हैं ना, आपको कोई ना कोई इमोशन बाहर निकालता है आपके जहन से, राइट? जैसे ही आप किसी भी ब्रांड के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, आपको कोई ना कोई इमोशन, कोई ना कोई फीलिंग उस ब्रांड से लेके आती है। 4 गाड़ियों की कंपनियों के नाम बता रहा हूं आपको, BMW, टोयोटा, मारुति, रोल्स रॉयस। गौर करिएगा, चारों कंपनियां सेम बिजनेस में हैं, लेकिन जब आप उनके बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में उन चारों को लेके अलग अलग राय है, चारों के बारे में। अब कुछ नाम बताता हूं, जल्दी से मुझे लिख के बताना आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, पहली चीज क्या आई आपके दिमाग में जब आपने अमिताभ का नाम सुना? तो ऑसम। सलमान खान, सलमान खान, ओके, बॉडी बिल्डर, बॉडी, बीइंग ह्यूमन, ओके। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, okay, hardworking, poverty, my inspiration, impression, success, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, awesome। अंशुमन खुराना, अंशुमन खुराना, चौथा हो गया है, अंशुमन खुराना, ऑल राइट। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, 5 मूवी स्टार हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, लेकिन आप लोगों की राय उनके बारे में अलग अलग है, सबके बारे में। अमिताभ के बारे में अलग,
अंशुमन के बारे में अलग, रणवीर के बारे में अलग। हो क्या रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ब्रांडिंग इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट और ये आपके अंदर इमोशंस तक काम करती है, राइट? हर एक नाम जो मैंने आपको बताया वो आपके अंदर एक अलग तरह का इमोशन, अलग तरह की फीलिंग लेके आती है। और ब्रांडिंग के हिसाब से आप ये डिसाइड करते हैं कि वो आदमी सही है या गलत है, उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अच्छा है या बुरा, हर तरह की जजमेंट आप उनके बारे में बनाते हैं। जैसे ही वो नाम आया, आपके चेहरे की रौनक, चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। ब्रांडिंग इज सो पावरफुल। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में भी अलग अलग बच्चे थे, उनकी भी अलग अलग क्वालिटीज होंगी, कुछ खराब या कुछ अच्छी। कुछ बच्चे होंगे जो लड़ाई करवाने जाते थे, शुरू करवाते थे, कुछ बच्चे लड़ाई सुलझाने जाते थे, कुछ होते थे जो क्लास में सबसे आगे बैठते थे, कुछ होते थे जो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे। मजे की बात, आज भी आप उन बच्चों के बारे में सोचेंगे तो आपको वही चीज आज 10 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी याद आएगी। यार वो सबसे आगे बैठा करता था, वो एक साइकिल पे आया करता था, वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, वो हमेशा सड़ा हुआ रहता था, वो हमेशा कुछ भी, वो हमेशा शायद लड़कियों के बीच घिरा रहता था, राइट? वो हमेशा क्लास के टीचर्स का फेवरेट था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बार आपका ब्रांड बन गया, फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो लंबे समय तक रहता है। दैट इज द पावर ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड, माय डियर फ्रेंड्स। इवन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं, और लेकिन उन सबको लेके आपकी अलग अलग राय है। आपकी कंपनी में मान लीजिए टॉप लेवल पे डायमंड्स हैं या क्राउन्स हैं या एम्बेसडर्स हैं या जिस भी लेवल पे हैं, वहां 20 लोग होंगे टॉप लेवल पे, लेकिन उन 20 को लेके आपके फीलिंग्स अलग अलग हैं, आपकी राय उनके बारे में अलग अलग है। ये राय कैसे बनती है? ये राय बनती है लोग कंसिस्टेंटली, गौर से सुनना, ऐसे ही आपके बारे में लोगों की राय बन रही है। आपका ब्रांड बनता कैसे है? जैसे आपके जहन में कुछ और लीडर्स का ब्रांड यहां बन गया ना, आपके हार्ट में, आपके माइंड में, आपके बारे में भी लोगों, आपके भी बारे में लोगों की राय वैसे ही बन रही है। किस दो चीजों से बनता है ब्रांड? आप लगातार कंसिस्टेंटली क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, उससे आपका ब्रांड बनता है। आप लगातार कंसिस्टेंटली क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं, उससे आपका ब्रांड बनता है। इवन मेरे बारे में भी आपकी राय हो सकती है, आपकी अलग राय हो सकती है, राइट? आपको 30 सेकंड्स का मौका देता हूं, चलिए मुझे भी जानने को मिलेगा। When you think of Deepak Bajaj, what is the first thing that comes to your mind? First thing, automatically, what is the first thing that comes to your mind? जो भी हो, right? चलेगा, जो भी हो, whatever, you can just write. Thank you so much. Mentor, hard worker, success, principled man, life coach, network marketing king, great motivational speaker, powerful businessman, author, entrepreneur, motivational, realistic, Dronacharya, legend of direct selling, great speaker, motivational speaker, best training speaker, direct selling, life coach. Thank you so much. Thank you so much. And I always thank God. हर दिन सुबह for everything I get, I have in my life. सबसे ज्यादा मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ for the place you have given me in your heart. आपने जो अपने दिल में मुझे जगह दी है, that really means the lot to me, right? People in 100+ countries, 100 से ज्यादा को मुझे याद है, मालूम नहीं कितने कंट्रीज में, कहाँ तक आप लोगों ने जो भी मुझे प्यार दुआएं मेरे लिए भेजी हैं, thank you so much for that, right? This is, what is this? This is branding, my friend. All this is branding. आज तक आपने जिंदगी में जो भी बातें लगातार कही, जिस तरह से आपने जिंदगी को जिया, जिस तरह के काम आपने रोज किए, आपके एक्शन, आपके वर्ड्स, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, इन सब ने मिलाकर आपके लिए आपका ब्रांड बनाया है आज तक। ऐसा मत समझना कि तुम्हारा कोई ब्रांड नहीं है। आज भी तुम जहां पे भी हो जिंदगी में, तुम्हारा एक ब्रांड है। अच्छा है या बुरा है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छे और बुरे पे मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, राइट? आई नेवर जज पीपल, आई ऑलवेज बिलीव पीपल आर गुड। यार सब लोग बढ़िया हैं, अपने तरीके से, अपनी समझ के हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट? सब लोग। हम क्या चाहते हैं, आज ये ट्रेनिंग में क्यों करना चाहता हूं, अगले 1 घंटा 15 मिनट या करीब अगले 1 से 1.5 घंटे हम क्या बात करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने ब्रांड को आज के बाद कॉन्शियसली बनाएं, सोच समझ के सेटअप करें, ताकि सही लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकें। वो हमारा मेन उद्देश्य है, सही लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आप अपनी जिंदगी में खुद को और बिजनेस को तेजी से बढ़ा पाएं, और आप अपने बिजनेस के लक्ष्यों को, जिंदगी के लक्ष्यों को जल्दी पूरा कर पाएं। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज प्रोग्राम, राइट? सोशल मीडिया की मैं क्यों
क्या बोलता हूँ, तरफदारी या रिकमेंड करता हूँ। और अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है मेरे दोस्त, सोशल मीडिया इज द बेस्ट टूल टू बिल्ड योर ब्रांड। 4 वजह है, आपको चारों ये सही लगे तो मुझे थम्स अप जरूर करते रहिएगा एक एक के बाद में। मैं वेट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, साथ साथ आपके कमेंट्स पढ़ता जा रहा हूँ। मेरी समझ के हिसाब से ब्रांड्स पहले भी थे, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, सॉरी एयरटेल, टोयोटा, ये सब सोशल मीडिया से पहले के ब्रांड्स हैं, राइट। लेकिन मैं आज आपको सोशल मीडिया की मदद क्यों लेने के लिए एनकरेज करना चाहता हूं। 4 वजह है। नंबर 1, सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्डिंग जल्दी हो सकती है। सोशल मीडिया कैन हेल्प यू, सोशल मीडिया आपकी मदद कर सकता है जल्दी एक ब्रांड बनने में। दूसरा, गौर से समझना, सोशल मीडिया रिपीटेड एक्सपोजर के साथ लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल पे आपके ब्रांड को मजबूती से बैठा देता है। रिपीटेड एक्सपोजर बोले तो रोज आप पोस्ट कर सकते हैं और रोज वो चीजें लोग देखते रहेंगे। ब्रांड बनता है पोस्टिंग से, लेकिन एक दिन की पोस्टिंग से नहीं, रोज लगातार की जाने वाली पोस्टिंग से आप अपना ब्रांड बनाते हैं। नंबर 3, ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ब्यूटी है, आप अपने ब्रांड को सोशल मीडिया के माध्यम से वहां भी ले जा सकते हैं जहां पे आपको लोग पहले से नहीं जानते थे। I mean, this is very, very important, right? One second. Number 4, आप बिना कहे भी बहुत सारी बातें कह देते हैं। आपने अपनी अचीवमेंट की सिर्फ पोस्ट डाल दी, आपने कुछ कहा नहीं, और आपने किसी को स्पेसिफिकली एक इंसान को नहीं बताया, आपने सिर्फ पोस्ट कर दिया। तो बिना कहे सोशल मीडिया पे आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं लेकिन फिर भी सब कह दिया। इन 4 फायदों की वजह से आज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आपको सोशल मीडिया का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए। सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड करने का मेरा एक मॉडल है, जिसे मैं 20 सालों से, 2 दशकों से सीखा, सिखाया, रिफाइन किया, यूज किया मैंने खुद के लिए। उसके 5 स्टेप्स हैं। IDCSR, I से आइडेंटिफाई योर ब्रांड, D से डिस्प्ले योर ब्रांड, C से कम्युनिकेट योर ब्रांड, S से स्ट्रेंथन योर ब्रांड एंड R से रिव्यू अलाइनमेंट। और इस पांचों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर ब्रांड। सबसे पहले आप ये पता लगाइए आप किस नाम से, किस क्वालिटी से जाने जाना चाहते हैं। लोग अगर आपके बारे में सोचें तो पहली कौन सी चीज आपके साथ में आनी चाहिए। लोग अगर दीपक बजाज के बारे में सोचेंगे तो वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी साथ साथ सोचेंगे। आई मीन इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट सेलिंग इज माय ब्रांड, वेरी सिंपल। यू थिंक ऑफ दीपक बजाज, यू विल थिंक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेरी सिंपल। सो ऐसे ही आपके बारे में भी आपको आज डिसाइड करना है। I'll give you some time now also, or you can do it later also during the day. But आज आज का ये दिन खत्म होने से पहले आपको कुछ समय जरूर लगाना है। आपको डिसाइड करना है, कॉन्शियसली डिसाइड करना है आप कौन सी वो क्वालिटीज हैं जो आप अपने नाम के साथ जुड़वाना चाहते हैं। और मेरे 5 स्टेप्स हैं IDCSR मॉडल में, उसमें ये स्टेप नंबर 1 है। दिस इज द टफेस्ट पार्ट। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे लोग अपने डायरेक्ट सेलर्स, खासतौर पे नेटवर्क मार्केटर्स, वो डायरेक्ट सेलिंग को अपना ब्रांड बना देते हैं और लगातार डायरेक्ट सेलिंग की पोस्ट करते रहते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग, ये मैं आपसे बाद में भी बात करूंगा, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आपका ब्रांड डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो सकती, मेरा ब्रांड हो सकती है, या आपकी कंपनी के कोई टॉप लीडर्स हैं जो 10-20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उनके लिए शायद हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग को किसी के पेज पे देखना पसंद नहीं करते हैं। लोग पहले आपसे जुड़ेंगे, फिर आपके काम से जुड़ेंगे। और ये जो ब्रांडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 99% नेटवर्क मार्केटर्स को समझ ही नहीं आया। इसीलिए जो वो काम कर रहे हैं ना, जिस तरह से लोग 99% लोग जो पोस्टिंग कर रहे हैं वो तबाही कर रहे हैं, इंडस्ट्री का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, और लोगों को उनसे नफरत हो रही है और उनकी पोस्ट देख के लोग उनसे कटने लगे हैं, कोई उनसे जुड़ना नहीं चाहता है, राइट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरी बात को मैं दोहरा देता हूं। 100 में से 99 लोग जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग की पोस्ट डाल रहे हैं, जिस तरह से वो लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, बिजनेस आना तो छोड़ दीजिए, लोग उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अगले 1 घंटे में ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे कि क्या पोस्ट करना चाहिए और क्या बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। लेकिन आपका ब्रांड, आपकी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो किससे होना चाहिए? आपका पैशन और आपकी एक्सपर्टीज, ये 2 चीजों पे आपका ब्रांड बनेगा, आपका पैशन और आपकी एक्सपर्टीज।
और अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं। पैशन बोले तो क्या, कोई भी चीज जिसके लिए आप पैशनेट हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में जब आप बात करते हैं आपकी आंखों में चमक आ जाती है और आप एंडलेसली बात कर सकते हैं उसके बारे में। कोई एक चीज हो सकती है वो जिसके बारे में एंडलेसली आप बात करते रहेंगे, आपके चेहरे का नूर बढ़ जाता है, यू कैन स्पीक एंडलेसली अबाउट इट, दैट इज योर ब्रांड माय डियर फ्रेंड। और मैं ये नहीं बोल रहा आप उसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप उसमें पैशनेट हैं। हो सकता है वो क्रिकेट हो सकता है वो पॉलिटिक्स हो, राइट। एक्सपर्ट होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप उस एरिया में उस फील्ड के स्टूडेंट होंगे ना तो भी मुझे चलेगा, लेकिन वो होना चाहिए कोई ऐसा एरिया जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। किताबें हो सकती हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है, क्रिकेट हो सकती है, कोई और गेम हो सकती है, हॉर्स राइडिंग भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, मोटिवेशन भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, अमीर बनना हो सकता है, पेरेंटिंग हो सकता है, रिलेशनशिप, गुड फूड, गुड स्टाइलिंग, गुड क्लोथ्स, मूवीज हो सकता है, फैशन हो सकता है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कुछ भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, मूवीज हो सकता है, एनीथिंग। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। हम एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग चुन लें एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ कोच, मोटिवेशन। ये खराब नहीं है और गलत नहीं है, लेकिन ये ब्रॉड बहुत है और हर इंसान इसके बारे में, बहुत सारे लोग खासतौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते रहते हैं, हेल्थ कोच, वेल्थ कोच, मोटिवेशनल, दिस एंड दैट, राइट। अगर आपको ये चुनना है तो इनके अंदर आपको एक छोटी सी नीश, छोटा सा स्पेशलाइजेशन चुनना पड़ेगा। जैसे मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स, मोटिवेशन टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, मोटिवेशन, बट लेकिन मोटिवेशन में मेरा मेन एरिया है टाइम मैनेजमेंट, मेरा एरिया है जी हैबिट्स, मेरा एरिया है मोटिवेशन विद गेम्स एंड एक्टिविटीज, मोटिवेशन थ्रू स्टोरीज, राइट। ये कैन बी, दिस कैन बी वन ऑफ द एरियाज, राइट। तो आप एक ऐसा एरिया चुनिए जिसके बारे में आप एंडलेसली बात कर सकें, चाहे आपकी ऑडियंस कम हो चाहे आपकी ऑडियंस ज्यादा। फिर से बोलता हूं, चाहे आपकी ऑडियंस कम हो या चाहे आपकी ऑडियंस ज्यादा हो, राइट। हर ब्रांड ने जीरो से शुरू किया था। जिस दिन मैंने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था उस दिन मेरे साथ भी जीरो लोग थे। जिस दिन मैंने मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम शुरू किया था उस दिन मेरे साथ भी कोई नहीं था। धीरे धीरे लोग आते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू थिंक ऑफ ओनली योर पैशन। फिर से बोल रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा। आज का ये लेसन अगर आप ठीक से सीख गए ना तो मेरा सबसे बड़ा काम पता क्या हो गया, आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, वो किसी इवेंट में जाएंगे, उठा के उसकी 40 फोटो डाल देंगे, मेरे साथ जुड़िए, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में पहली बार है, ऐसा प्लान किसी के पास नहीं है। उसके बाद प्लान डाल देते हैं यार नीचे, मेरा ये जनरेशन है, मेरा ये बाइनरी है, मेरी ये लेग्स है, मेरे यहाँ ये कमीशन है, 15 तरह की इनकम आती है, प्रोडक्ट के रिजल्ट ऐसे हैं, फलाना ढिमकाना। फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो बिफोर आफ्टर दबा देंगे यार, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस डाल देंगे। माय गॉड, दिस इज सच अ डिजास्टर। ये ना सुसाइड करने के जैसा है। जिस तरह से 100 में से 90 नेटवर्क मार्केटर्स पोस्टिंग करते हैं, लोग ब्लॉक कर देते हैं, अनफ्रेंड कर देते हैं, नफरत करने लगते हैं। यकीन मानिए कोई आपके पेज पे नेटवर्क मार्केटिंग देखना नहीं चाहता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। हो सकता है आप में से कोई बड़े लीडर्स हो, मेरे इवेंट्स में हर तरह के लोग आते हैं। मेरे इवेंट्स में ऐसे भी लोग आते हैं जो कई सालों से 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए की पैसिव इनकम पे हैं। तो आज भी अगर वैसे आप कैटेगरी में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 99% लोगों की जो जमीन से जुड़े हैं, काम को शुरू कर रखा है और अभी आज वो इस बिजनेस को स्टेबल करना चाहते हैं। तो देन योर पैशन और योर इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अगर आपको ये बात समझ आ गई है और आपको मालूम है आपका पैशन क्या है, तो जल्दी से मुझे लिख के बताइए आप किस बारे में अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। अगर आपको बात समझ आ गई है तो। ये चैट प्राइवेट चैट है, कोई और आपकी चैट नहीं देख सकता। दिस इज कमिंग ओनली टू मी राइट नाउ। टेल मी रियली फास्ट। प्रियंका, अभिनव, मनीष यादव, प्रिंस मयंक, डॉक्टर अनुपम, सुनील, एवरीबडी कम ऑन, व्हाट इज योर ब्रांड? आनंद, अभिषेक, पूजा राठी, हेमलता, विष्णु, appreciate people who are participating. Nidhi Sharma, Sakshi Arya, okay, Krishna Chetri, appreciate people, come on, really fast. Nitin, भावना, इरफान, क्योंकि मुझे समझ, ये पहला वाला पॉइंट सबसे कठिन है। ये अगर आपको बात समझ आ गई तो बाकी चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, हम आराम से आपको समझाएं। वशिष्ठ, अंशुमन,
Jyotiranjan, yes. Gurmeet, Ritik Chauhan, Mihir Patel, Rahul Chaudhary, Saurabh, awesome. Appreciative people. Now, sorry, यहाँ कुछ लोग नाराज हो रहे हैं मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप. I'm sorry about it, but there are thousands of people, so many different countries, and chat is going really, really fast, right? दूसरा तरीका हो सकता है आपका कोई पैशन हो वो अलग है. अगर आपके पास कोई पैशन नहीं और पैशन को आप यूज नहीं करना चाहते तो आप अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं. एक्सपर्टीज मतलब आपकी महारत किस चीज में है, किस चीज के एक्सपर्ट हैं आप, किस चीज के एक्सपर्ट हैं आप. हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप डॉक्टर हो, राइट. हो सकता है आप में कुछ हुनर हो खास, हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, आप अपने प्रोफेशन के चैंपियन हैं, उसको आप यूज करना चाहते हैं अपने ब्रांड के लिए. नो प्रॉब्लम ऑन दैट, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. और आप चाहें तो अपने पैशन को अपनी एक्सपर्टीज को मिला सकते हैं. लाइक मेरा पैशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग. दैट्स माय पैशन, दैट्स माय लाइफ, माय ब्लड इज डायरेक्ट सेलिंग ब्लड. एक्सपर्टीज क्या है, मैंने दुनिया भर के बेस्ट ट्रेनर्स के साथ यूएस जाके, यूरोप जाके, सिंगापुर जाके, बैंकॉक जाके सीखा है कि मेरे डायरेक्ट सेलर्स को मैं कमाल की ट्रेनिंग कैसे दूं ताकि उनकी जिंदगी में परिवर्तन आए. क्योंकि मैंने देखा ट्रेनिंग तो बहुत हो रही है, डायरेक्ट सेलर्स की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद भी फिर भी अगर ट्रेनिंग में दम है तो फिर भी 99% लोग छोड़ क्यों जा रहे हैं. फिर भी लोग जो लोग 10-10 सालों से 5-5 सालों से ट्रेनिंग में आ रहे हैं, फिर उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं. मैं बहुत चिंता करता था इस बात पे कि यार मेरी ट्रेनिंग बाकी की ट्रेनिंग के जैसे नहीं होनी चाहिए. फिर मैंने एनएलपी सीखी, और एनएलपी भी सीखी मैंने जॉन ग्रिंडर से, जिन्होंने एनएलपी बनाई है. 45 साल से ही प्रैक्टिसिंग एनएलपी मैंने खुद की ट्रेनिंग पे. और मैं जब मेरे स्टूडेंट्स को सिखाऊं तो उनकी जिंदगी में इंस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए, ऐसा मेरा ट्रेनिंग होना चाहिए. उसके लिए मैंने करीब 50 लाख, आधा करोड़ खर्च किया है अपनी खुद की ट्रेनिंग पे. मैंने क्या किया, मेरे पैशन को, मेरी एक्सपर्टीज को, दोनों को जोड़ दिया. डायरेक्ट सेलिंग मेरा पैशन है, ट्रेनिंग का मैं चैंपियन हूं, मैंने दोनों को मिला दिया. एंड आई बिकेम डायरेक्ट सेलिंग ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच. दैट्स बिकम माय ब्रांड. आपको भी लिखना है व्हाट इज योर ब्रांड. एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आपका पैशन हो सकता है, आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है. आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मुझे लिख के बता दिया. अगर अभी तक भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिख के नहीं बताया है, वो मुझे लिख के जल्दी से दे दें कि व्हाट इज योर पैशन. फिर मैं इसमें तीसरी चीज, आपका ब्रांड आप कैसे बनाना चाहते हैं, फिर मैं आपको तीसरी चीज उसमें और ऐड करके दिखाऊंगा. Awesome, awesome, awesome. Come on. That will be your brand. Okay, okay. Ajit Singh, you, Raj, Ashok, Ujjwal, Deepak, Irfan Ansari, Deepika, Dev, Sumit, Joy, Arvind, Alok, Viswajit. Dishant, Sakshi Arya, Deepshikha, okay, Vimlesh, Om Agarwal. Appreciate people. तीसरी एक और चीज बताता हूं, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें. कुछ लोगों ने स्ट्रीट फूड भी लिखा है, कुकिंग भी लिखा, बहुत अच्छे. आपको पता होना चाहिए आप किस चीज के प्रति पैशनेट हैं, हमें सिर्फ वो चाहिए बस. आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं आप किस तरह से उस काम को करेंगे ताकि लोगों की आप मदद कर पाए. माई पैशन इज, माई ब्रांड इज, आई वांट टू इंस्पायर एंड एम्पावर पीपल. इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना चाहता हूं ताकि लोग डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली करें. फिर मैं उनको तैयार करना चाहता हूं. कैसे? थ्रू माई बुक्स, थ्रू माई ऑनलाइन कोर्सेज, थ्रू माई यूट्यूब वीडियो, थ्रू माई लाइव इवेंट्स, थ्रू एवरीथिंग आई डू. दीज आर माई टूल्स ऑफ डूइंग इट. सो आप ये भी लिख सकते हैं आप कैसे करेंगे. सो नाउ यू गॉट योर ब्रांड. और दोबारा से इसको पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. ये अब आपका सेंटर बन गया, ये आपका कोर है. इसके इर्द गिर्द आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट और बाकी सारी चीजें चलेंगी. राइट? कैसे? वो भी मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा. IDCSR मॉडल में आई पे हम हैं अभी. और जब आप अपना पैशन ढूंढ रहे हो तब आपको चिंता नहीं करनी है आपको कौन फॉलो करेगा या नहीं करेगा. लोगों को इस तरह के लोग पसंद है या नहीं पसंद है, आप उसकी चिंता मत करिए. आपने डॉग्स पसंद है, आपको हॉर्सेस पसंद है, आपको ट्रैवल पसंद है, राइट, आपको बाइक राइड पसंद है, आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद है. चिंता मत करिए, आप अपना ब्रांड बनाइए. आप मत सोचिए कि ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, मेरे को कौन फॉलो करेगा. आपको ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं मेरे दोस्त. अच्छे 8, 10, 12 लोग मिल जाएं जो एक एक लेग आपकी संभाल लेना, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आसमान की ऊंचाइयां छू लेगा. चिंता मत करिए. राइट? सो आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई एम सेइंग. और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ मैं. राइट? तो इसको ये मत सोचिए मैं और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ज्यादा लोग आ जाएं. चिंता मत करिए आप. यू फोकस ऑन योर पैशन एंड ऑन योर एक्सपर्टीज. बस. दिस स्टेप नंबर 1 जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, दिस स्टेप इज अबाउट यू and how you can serve others. That's all. Right? So identify वाली स्टेज हो गई. अब नंबर 2 पे डिस्प्ले योर ब्रांड. इसको गौर से समझना आप लोग.
अब आपका ब्रांड बन गया, अब आपने उस ब्रांड को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले कहाँ करेंगे? सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। एवरीथिंग यू डू ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो आप दिखाते हैं, दैट इज शुड रिफ्लेक्ट योर ब्रांड। जो भी आप लिखें, जिस तरह की आप फोटोग्राफ्स लगाएं, आपकी प्रोफाइल फोटो, आपकी कवर फोटो, आपका ब्रांड, आपका बायो, आपका अबाउट, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी टैगलाइन, एवरीथिंग शुड डिस्प्ले योर ब्रांड। किस तरह के आप कपड़े पहनते हैं, किस तरह के शब्दों का आप चयन करते हैं, दैट ऑल्सो आपके ब्रांड के हिसाब से होना चाहिए। रणवीर सिंह हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं, जो वो पहनते हैं, मुझे वो कितना भी पसंद हो, मैं मेरे ब्रांड के साथ वो पहन के नहीं आ सकता। मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा। मेरी पर्सनालिटी अलग है, मेरा ब्रांड अलग है। जिस तरह के शब्दों का कुछ चयन लोग करते हैं, जिस तरह की, लाइक आई हैव सीन यूट्यूब ना, एक खुला लाइसेंस मिल गया यूट्यूब पे लोगों को अब्यूज करने का, बुरा भला बोलने का। जो गालियां पहले लोग गली में दिया करते थे, मोहल्ले में दिया करते थे, शर्माते हुए दिया करते थे, लोगों को पता नहीं है किसने सिखा दिया कि बुरा भला बोलना सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं ना तो उन यूट्यूबर्स को और उन लोगों को समझ पाया, ना उन लोगों को अभी तक मैं समझ पाया जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, लाइक। बट आप अपने ब्रांड के हिसाब से आपको अपने शब्दों का चयन करना होगा, अपने कपड़ों को उस हिसाब से चुनना होगा आपको। और आपके बायो में कहीं भी ये नहीं होगा मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए। नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए नहीं बोलना है। और थोड़ा एनर्जी के साथ, फन के साथ, पैशन के साथ आपको अपना पूरा प्रोफाइल सेटअप करना है। ये एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ देखिए हिंट दे सकता हूँ। अगर आप सब लोग इन चीजों को डिटेल में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इसको डिटेल में समझना है, तो ये पूरा अपने आप में एक प्रोग्राम है, राइट। अभी के लिए यू नीड टू डिस्प्ले योर ब्रांड, राइट। नंबर 3 इज कम्युनिकेट योर ब्रांड। आप कैसे कम्युनिकेट अपना ब्रांड करते हैं? थ्रू योर पोस्ट, वीडियो, लाइव, फोटोज, स्टोरीज, आर्टिकल। आपकी तरफ से जो भी पोस्ट किया जाएगा वो है आपके ब्रांड की कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें पूरी दुनिया को ये बताएंगी आप कौन हैं, किन चीजों के लिए आप स्टैंड करते हैं, और आप किस तरह से लोगों की मदद करना चाहते हैं, या किस तरह से आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, और किस तरह से आप जाने जाना चाहते हैं। आप अपनी सेंट्रल ब्रांड, जो भी आपका ब्रांड है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ पोस्ट करना शुरू करिए। धीरे धीरे सोशल मीडिया के एल्गोरिथम आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां पे आपके जैसे लोग हैं, और वो लोग, वही लोग आपको फिर फॉलो करना शुरू करेंगे, सिमिलर लोग। उनसे आप इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे रिलेशनशिप बनेगा, आपकी कम्युनिटी बनेगी, और जब समय सही होगा देन यू शुड पिच अबाउट योर बिजनेस। आई एम सॉरी। सो मैंने 3 चीजें बता दी आपको। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ब्रांड। नंबर 2, डिस्प्ले योर ब्रांड। नंबर 3, कम्युनिकेट योर ब्रांड। कम्युनिकेट हो गया। नंबर 4 पे चलते हैं। नाउ इट इज स्ट्रेंथन योर ब्रांड। अब आपने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, अब अपने को अपने ब्रांड को स्ट्रेंथन करना है। कैसे होगा वो? पोस्ट कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। 3 से 6 महीने लगते हैं लोगों को आपको सीरियसली लेने में। जब आप रोज पोस्ट करते हैं ना, रोज कितनी बारी पोस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए पोस्टिंग, वो भी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। 2-3 दिन लगते हैं मुझे, जब मैं मेरे कोर्स में, सोशल मीडिया का जो मेरा कोर्स है, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी, उसमें 2-3 दिन, एक एक सब्जेक्ट पे हम 2-2, 3-3 दिन लगाते हैं। अभी के लिए आप एक बात समझिए, आपको अपना ब्रांड डिसाइड करना है, अपने प्रोफाइल को सेट करना है, आपकी सारी पोस्ट उसके हिसाब से जाएंगी, और ये काम 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। इट टेक्स 3 to 6 months फॉर पीपल एंड एल्गोरिथम टू टेक यू सीरियसली। 3 से 6 महीने लग सकते हैं, ये ऑन एन एवरेज है। आपको 9 महीने लगेंगे तो भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, और हो सकता है 2 महीने में लोग आपको पहचानने लगे, पसंद करने लगे। आई डोंट नो माय डियर फ्रेंड्स। सो 2 से 3 महीने लगते हैं लोगों को, और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को आपको सीरियसली लेने में। एल्गोरिथम समझते हैं आप? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज सोशल मीडिया एल्गोरिथम? आप में से कितने लोग जानते हैं? मुझे यस या नो करके बताइए। सोशल मीडिया एल्गोरिथम क्या होता है? एक जरूरी चीज है जो आपको समझनी चाहिए, एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट नाउ। What is a social media algorithm? Alright, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। ओके, मैं बोलता हूँ। सोशल मीडिया एल्गोरिथम इज लाइक एन एआई। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप समझिए एक आदमी है ना, जैसे, वैसे ही सोशल मीडिया का अपना एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं और किस तरह के लोगों तक आपको लेके जाना चाहिए, ऐसा, राइट। आप
एल्गोरिथम सोशल मीडिया के, आपने कभी देखा जब आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया रिकमेंड करने लगता है, इनको आप दोस्त बना सकते हैं, इस तरह की पोस्ट, जैसी पोस्ट आप देखेंगे, जिस तरह के आपके दोस्त हैं उनसे मिलते जुलते लोगों के सजेशन आपको आने लगते हैं। ये कहां से आते हैं? एल्गोरिथम से आते हैं। एल्गोरिथम एक तरह से सोशल मीडिया का दिमाग है, आप समझिए, राइट। एंड लाइक इस आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो ये सारा दिन बैठ के एनालाइज करता है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे किसकी क्या मदद की जाए और किसके कंटेंट को किस तरह से फैलाया जाए, राइट। तो एल्गोरिथम, जब आप लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, रोज पोस्ट करते हैं, तो फिर सोशल मीडिया का जो ये माइंड है ना, एआई, ये टेक्नोलॉजी, उनको ये सीरियसली लगने लगता है कि ये बंदा सोशल मीडिया पे टाइम पास करने के लिए नहीं आया, ये सीरियस है। और फिर वो आपको आगे तक लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं, अननोन लोगों तक आपकी पोस्ट को दिखाना शुरू करते हैं। और आपका ब्रांड मजबूत किससे होता है? यू नीड टू कीप एडिंग वैल्यू मोर देन व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। जितना लोग आपसे उम्मीद करें उससे ज्यादा वैल्यू आपको लोगों को देना चाहिए। एंड पांचवी चीज, लास्ट इस मॉडल में, आपको कभी कभी ये चेक करना है बीच में, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, कि जो आप दिखाना चाहते हैं, क्या आपका पोस्ट वो दिखा रहे हैं? आपका ब्रांड है ये और ये आप दिखाना चाहते हैं, क्या आप जो रोज पोस्ट कर रहे हैं वो उसके साथ अलाइनमेंट में है तो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते रहिए, अगर नहीं है तो करेक्शन कर लीजिए, राइट। और एक बड़ी मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं ब्रांडिंग में, गौर से समझिएगा, आपका ब्रांड आपकी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल, इट्स अबाउट यू, व्हाट यू स्टैंड फॉर, योर वैल्यूज, योर पैशन, व्हाट आर यू अगेंस्ट, व्हाट आर यू इन फेवर ऑफ, व्हाट ड्राइव्स यू, ये सारी चीजें। आपका ब्रांड आपके बारे में होना चाहिए, आपके पैशन के बारे में, आपकी वैल्यू के बारे में होना चाहिए, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग या आपकी कंपनी के बारे में। और एक बात मैं साफ साफ बोल देता हूँ, नोबडी लव्स टू सी एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया। पहली चीज, मैं पोस्टिंग, हम करीब 2-3 दिन हम पोस्टिंग के बारे में जब सिखाते हैं हमारे कोर्स में, तो हम पहली चीज क्या सिखाते हैं लोगों को, पोस्ट में और विज्ञापन में फर्क होता है। पोस्ट में और होर्डिंग में थोड़ा फर्क होता है। 100 में से 90 लोग इस फर्क को भूल जाते हैं और वो एडवर्टीजमेंट देने लग जाते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लोग सामान खरीदने नहीं आते हैं, लोगों से मिलने, लोगों से जुड़ने आते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? गिव मी अ यस। अगर आपको ये बात समझ आई तो गिव मी अ यस। सोशल मीडिया पे लोग शॉपिंग करने, सामान खरीदने नहीं आते हैं। सोशल मीडिया पे लोग लोगों से जुड़ने, लोगों से मिलने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, दोस्तों से कनेक्शन बनाने के लिए आते हैं। आपने कभी सुना ऐसा कि मेरे को एक टूथपेस्ट चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके खरीद लेती हूँ? नहीं बॉस, अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो आप अमेजोन पे खरीदेंगे, जाके फ्लिपकार्ट पे खरीदेंगे, या 100 अलग अलग तरह की जगह है वहां खरीदेंगे। आप टूथपेस्ट यहाँ क्यों खरीदेंगे? आपको वेट लॉस करना है, आपको एक अच्छा प्रोटीन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट, आपको कुछ भी चाहिए, आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे। आपको सामान खरीदना है तो आप अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, ई कॉमर्स की साइट्स पे जाएंगे। लोग सोशल मीडिया पे सामान खरीदने के लिए नहीं आते हैं, लोगों से जुड़ने के लिए आते हैं। आपको सामान बेचना है, मुझे सामान बेचना है, उसका अपना एक तरीका होता है जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको मैं अभी समझा दे रहा हूं, राइट, लोग आपसे तब जुड़ेंगे जब लोग आपका पैशन देखेंगे, लोग आपकी एनर्जी देखेंगे, राइट। और एक बार लोग आपसे जुड़ गए, पहले लोग लोगों से जुड़ते हैं, उसके बाद उनके काम से जुड़ते हैं, याद रखिएगा आप। लोग उनसे सामान खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, जिन पे वो भरोसा करते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया ब्रांड है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे? मेन काम हमारा क्या है इसके थ्रू? दैट इज, लोग आपको पसंद करने चाहिए, लोग आप पे भरोसा करने चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि ये बात बन गई है, आपका कनेक्शन थोड़ा आगे जाने लगेगा, देन यू कैन अप्रोच पीपल। वी विल टीच यू इन सोशल मीडिया हाउ टू क्रिएट योर ओन। हमारे कोर्स में ना, मेरे 2 कोर्सेज हैं, और एक खास कोर्स है मेरा सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। उस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ डू यू बिल्ड योर प्रोस्पेक्टिंग पूल। प्रोस्पेक्टिंग पूल क्या होता है? एक ही समय में आप हजारों लोगों के साथ कैसे बातचीत करते रहेंगे, अलग अलग स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन में रहेंगे, और हर हफ्ते उनमें से कुछ लोगों को छाट के आप अपना बिजनेस बता देंगे, राइट। तो एक कमाल का कॉन्सेप्ट है यार, आपको इसको मास्टर करना है। ये मेरा मॉडल था, IDCSR मॉडल, जिसके हिसाब से सोशल मीडिया पे आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। ये जो एक एक चीज लिखी है, इसकी आपको मास्टरी करनी है। क्योंकि शिवखेड़ा साहब क्या बोलते हैं? शिवखेड़ा साहब बोलते हैं, विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं मेरे दोस्त, विजेता अलग काम को, हर एक सेम काम को अलग ढंग से करते हैं। बिजनेस सेम है, डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए सेम है, लेकिन
करने का ढंग अलग होने की वजह से परिणाम अलग होने लग जाते हैं, राइट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सीरियस हैं तो मैं आपको फिर एक चीज और दिखाना चाहूंगा। 8 तरीके हैं जिससे आपने अगर एक बार सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड बना लिया तो फिर some button got pressed. Awesome. I'm sorry about this. Apologies for this. Can you hear it now? Can you hear it now? मैं बोल रहा था कि 2021 और उसके बाद में अब सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया को यूज करें या ना करें, अब सवाल ये है सोशल मीडिया को ठीक तरीके से यूज करें, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग बिना सोशल मीडिया के होना थोड़ा मुश्किल है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो नए तरीके से बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जो एस्टैब्लिश लीडर नहीं है। क्योंकि 8 बड़े काम है जो सोशल मीडिया करवा सकता है और ये 8 आपको चाहिए। तो अगर आप ये 8 चीजें मेरे साथ आप बने रहिए अगले 1 और घंटे, अगर आपको ये 8 फायदे चाहिए तो पहला फायदा, आपको बढ़िया क्वालिटी के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। प्रोस्पेक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप में से कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं लोग मिलने चाहिए यार, अच्छी क्वालिटी हो खराब क्वालिटी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको एक कदम आगे लेके जा रहा हूं। आप मेरे 1 घंटे में मैं आपको जो सिखाऊंगा उसको फॉलो करिएगा। आप अगले 1 घंटे में आपको ना सिर्फ प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे बल्कि आप चुनेंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना है। यू विल गेट बेस्ट क्वालिटी प्रोस्पेक्ट। नंबर 2, प्लान सबको दिखाता है, सेम प्लान दिखाते हैं, लेकिन कन्वर्जन में फर्क पड़ता है। किसी के साथ 10 में से 1 भी नहीं आता, किसी के साथ 10 में से 1, किसी के साथ 10 में से 2। अगर आपने ब्रांड बना लिया तो शायद ये 10 में से 3, 4, 5, 6 तक भी जा सकते हैं, राइट। आपकी सेल्स कन्वर्जन बेटर हो जाएगी और सेम काम करके आप ज्यादा, कई गुना ज्यादा बड़े रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर आपका सोशल मीडिया ब्रांड मजबूत है तो। तीसरा, बिग फेम। आपको बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी, लोग आपको प्यार करेंगे, अनजान लोग भी आपको फॉलो करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, खासतौर पे बड़े इवेंट में जब आप जाएंगे अगर आपका सोशल मीडिया पे ब्रांड बड़ा है। नंबर 4, आपकी टीम तो आपको जानेगी, बाकी सारी टीम्स, इधर उधर के लोग, बाकी सारी कंपनीज के लोग भी धीरे धीरे आपको जानना शुरू करेंगे। नंबर 4, रिटेंशन ऑफ पीपल इज वेरी इजी। जब आपकी टीम के लोगों को आपके सोशल मीडिया ब्रांड से ये मालूम चलने लगता है ना कि यार वो सही इंसान के साथ हैं, तो फिर उसे वो छोड़ के नहीं जाते हैं। पीपल विल स्टिक विद यू। लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, जुड़े रहना पसंद करेंगे। 5वां बड़ा फायदा, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपके प्लान्स को फॉलो करेंगे, और ये हमारे बिजनेस में आगे जाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। 6वां फायदा, आपका सोशल मीडिया ब्रांड बनेगा तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या 6वां फायदा मिलेगा? यू विल गेट बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम योर टीम। आपको अपनी टीम से कमाल की बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि लोग एक अच्छे लीडर के साथ सिक्योर महसूस करते हैं, उन्हें लगता है हम सही हाथों में हैं, एंड व्हेन दे फील लाइक दैट दे परफॉर्म मच बेटर माय डियर फ्रेंड। फिर उन्हें डाउट कंफ्यूजन नहीं रहता है, उन्हें लगता है कि एक ठोस मजबूत इंसान हमारे पीछे है ना, तो फिर चिंता की बात नहीं है, आओ मिलकर काम करते हैं। सो आपकी टीम बेहतर काम करने लगेगी जब आप सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड बना लेंगे। 7वां, ये रीढ़ की हड्डी है नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग आसान हो जाएगा अगर आप सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड मजबूत करके रखते हैं। नंबर 8, सोशल, आपकी बातों का, आपकी ट्रेनिंग का वजन बढ़ जाता है। व्हेन यू, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, लोग आपकी बात को सीरियसली लेने लगते हैं जब वो सोशल मीडिया पे आपको एक बड़े ब्रांड की तरह देखते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती। मेरा सवाल उनसे क्या होता है, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी टीम तुम्हारी बात सुने? गौर से सुनना, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर लोग मेरी टीम के लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते, मेरी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं करते। मेरा सवाल ये है, आपने ऐसा क्या किया कि आपके टीम के लोग आपकी बात सुनने चाहिए? आपकी कंपनी ने जो भी पैकेज आपको दिया है, जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदे, आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं, लेकिन आपकी गुडविल, आपकी क्रेडिबिलिटी आपको खुद बनानी पड़ेगी। लोग आपको सुने, उसके लिए आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप सुनने के लायक हैं। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस पॉइंट? लोग आपको सुने उससे पहले आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप सुनने के लायक हैं। लोग सुनते हैं, टिकट दे दे के सुनते हैं,
हजारों रुपए खर्च करते हैं और लोगों को सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन आपको पहले ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप सही लीडर हैं। मैं आपको एक और बात बोलता हूं, आप में से कुछ लोग बोलेंगे मेरी टीम नहीं बन पा रही है, मैं आपको बोलूंगा भगवान आपको बड़ी टीम तब देंगे जब आप ये प्रमाणित करेंगे कि आप बड़ी टीम संभालने के लायक हैं। भगवान आपको बड़ी टीम तब देंगे जब आप ये साबित कर देंगे कि आप बड़ी टीम संभालने के लायक हैं। आपको 10, 20, 15 लोगों की टीम दी थी, आपने उनको खराब कर दिया, आपको 10,000 की टीम दे देगी तो आप क्या करेंगे, राइट? ऑसम गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस। अब आपके पास आइडियाज हैं, अब आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन रियल विनर वो बनेगा जो एक्शन लेगा। और मैंने जब जब आपसे पूछा क्या आप एक्शन लेंगे, क्या आप एक्शन लेंगे, क्या आप एक्शन लेंगे, तो आप सबने यस करके लिख दिया मुझे, राइट? हजारों लोग हैं दुनिया के कोने कोने से आज इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, सबने मुझे हाँ लिख दिया। अब आपका टेस्ट है। अब तक जो बातें थी वो सिर्फ थ्योरी वाली बातें मैं कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने हाँ कही मुझे। अब के बाद जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्शन लेने के लिए कमिटेड हैं, बड़ी गेम करना चाहते हैं। क्योंकि अब मैं बात करूंगा एक्शन की, इम्प्लीमेंटेशन की। और मैंने देखा है दो तरह के ड्रीमर होते हैं। एक होते हैं ड्रीमर, बस उनसे स्टेज पे जाओ, उनसे बुलवाओ, वो लिख देंगे मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, कर दूंगा। 10-10 साल, 14-14 साल से मैं ऐसे आइटमों को देख रहा हूँ, वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। दे नेवर आर एबल टू डू दिस। बट गेम ड्रीमर्स नहीं बदलते हैं, गेम डूअर्स बदलते हैं। इफ यू आर डूअर, अब तो अगले 45 मिनट के लिए कमर कस के रखिएगा और कुर्सी से अपनी कमर को आगे करके अलर्ट होकर बैठेगा, क्योंकि अब हम एक्शन की बातें करेंगे। क्योंकि अगर आपको विनर बनना है ना, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और लोगों को क्या चीज एक्शन लेने से कई बार रोक देती है, लेना चाहते हैं लेकिन उल्टे पुल्टे बिलीफ हैं। कभी अपलाइन ने डाल दिए, कभी क्रॉस लाइन ने डाल दिए, कभी पेरेंट्स ने, कभी स्कूल में किसी ने डाल दिया, और वो अभी तक यहाँ पे है और उन्हें खराब कर रहा है आज भी। पहली चीज, आपको अगर ब्रांड बनना है ना तो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। जिंदगी में आपको कोई भी काम करना है मेरे दोस्त, आपको उसकी ट्रेनिंग चाहिए। चाहे वो साइकिल चलाना था, चाहे वो पेन से कॉपी पे लिखना था, चाहे वो आपने आज तक जिंदगी में जो भी पढ़ाई करी है, बचपन से आप सिर्फ ट्रेनिंग पे ही हो। नर्सरी केजी से पहले आपको प्ले स्कूल में भेज दिया गया था सिर्फ एक चीज के लिए, क्या? ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग। ब्रश करने से लेके खाना खाने की हर चीज की ट्रेनिंग मिली थी आपको। जिंदगी में जिस भी चीज को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, आपको उसकी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, राइट? कंपलसरी है। और आप जिंदगी में डिसाइड करो कहां जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग तय हो जाएगी। पुलिस की जॉब के लिए ट्रेनिंग अलग होती है, आर्मी के लिए अलग होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको चुनना है बॉस। अगर आपको पुलिस में जाना है तो अलग तरह की ट्रेनिंग, आर्मी में जाना है तो अलग तरह की। एक और होती है जेड सिक्योरिटी, ब्लैक कैट कमांडोस। आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है उससे बड़ी ट्रेनिंग, उससे कमाल की ट्रेनिंग, उससे लंबी और ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग होती है ब्लैक कैट कमांडो की। आप चुनिए आप क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग डिसाइड होगी। 5,000 रुपया महीना कमाने के लिए अलग ट्रेनिंग होगी मेरे दोस्त, 50,000 रुपया महीना के लिए अलग होगी, और 5 लाख के लिए आपको नई तरह का माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट मास्टर करना पड़ेगा 5 लाख का। और अगर आप में से किसी को पैसिव इनकम चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, लाखों रुपए की इनकम चाहिए, देन उसके लिए आपको टोटली डिफरेंट ट्रेनिंग चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट? पिछले 7-8 साल से आई हैव बीन स्टडिंग एनएलपी, ताकि मैं मेरी ट्रेनिंग से कमाल के परिणाम निकाल पाऊं। I have gone to US. This is my US training program photograph. And this is US, this is Singapore, this is Portugal. ये सारी ट्रेनिंग्स मैंने क्यों ली? बिकॉज मुझे बेहतर बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। इसके लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए खुद को बेहतर बनाने पे। याद रखिएगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, मुझे सब आता है, मेरी ट्रेनिंग हो रही है, मुझे कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज का मास्टर बनना है उसकी ट्रेनिंग आपको चाहिए। दूसरा, एक और, कुछ लोगों को लगता है बस ये बिजनेस तो वो लोग करते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता। ये सरासर झूठ और धोखा है। आप अपना ब्रांड बनाइए, जिस तरह का ब्रांड और इमेज आपकी है उस तरह के लोग आपके पास आएंगे और उस तरह के लोग आपकी टीम में टिकेंगे। अगर अच्छे लोग, तेजी से बिजनेस करने वाले लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं और आने के बाद टिक नहीं रहे हैं, तो बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमने अपनी पर्सनालिटी को, अपने मैग्नेटिज्म को, अपने लीडरशिप को, अपने करिश्मा को, अपने इन्फ्लुएंस को बेहतर नहीं बनाया। इसके लिए अच्छे लोग तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं। आपको एक और चीज का दावा करता हूं, आपने दसों, हजारों, 100 लोगों को प्लान दिखाया, तुम्हारे साथ नहीं आए थे लेकिन किसी और के साथ आ गए। ऐसा कैसे हो गया? बिजनेस तो अच्छा था, बिजनेस सेम था, तुम्हारे साथ नहीं आया, किसी और के साथ क्या आया? लेकिन लोग किसी और के साथ ज्वाइन कर गए। वाई? वाई? बिकॉज प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं थी, प्रॉब्लम बिजनेस में आज भी नहीं है, प्रॉब्लम बिजनेस में आने वाले दिनों में नहीं होगी। प्रॉब्लम तुम हो और प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है।
अगर तुम अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे तो अच्छे लोग तुम्हारे साथ आएंगे नहीं, गलती से आ गए तो तुम्हारे साथ टिकेंगे नहीं। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हर इंसान इस बिजनेस को करेगा, मैं खुद इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मेरी वाइफ उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, मेरा छोटा भाई गुड़गांव की सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी के अंदर एक अमेरिकन कंपनी में गुड़गांव में कंसल्टेंट था, राइट। आई हैव पीपल मेरे साथ इस बिजनेस में वो वैसे वैसे लोग आए जो 5-5 लाख रुपए महीना, 10-10 लाख रुपए महीना में जॉब्स करते थे, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज थे, सीईओज थे, प्रेसिडेंट्स थे, अपने खुद के बड़े बिजनेस थे। आपका आपको लोगों को विजन दिखाना है यार, तब जाकर अच्छे लोग आएंगे और अच्छे लोग टिकेंगे। आप अपने आप पे काम करिए, इस बिजनेस में किसी और पे काम मत करो मेरे दोस्त। अगर टॉप पे जाना है तो खुद पे काम करो, खुद पे काम करते रहो, टीम डुप्लीकेशन कर लेगी और आपका काम आसमान की ऊंचाइयां छुएगा। इस बीमारी में कभी मत घिर जाना मेरे दोस्त, मुझे सब आता है, 14 साल से इस बिजनेस में हूं। जनवरी 2009 से पैसिव इनकम आ रही है। आई हैव कलेक्शन ऑफ हाउसेस, कलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, कलेक्शन ऑफ कार्स, राइट। और जनवरी 2009 से पैसिव इनकम ले रहा हूं। पहली मर्सिडीज इस बिजनेस के अंदर मैं 2 साल के अंदर खरीद के लाया था। लेकिन आज भी पता क्या बोलता हूं मैं इस बिजनेस का स्टूडेंट हूं। मैं 14 साल पूरे हुए हैं, मुझे 14 साल का बच्चा सिर्फ 8वीं के स्टैंडर्ड में होता है। अभी तो मुझे 10th करनी है, मुझे 12th करनी है, मुझे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। इस बिजनेस के अंदर मैं सीखता चला जा रहा हूँ और रोज नया सीखता हूँ मैं, राइट। ये मुझे सब आता है को छोड़ देना, जितना तुम्हें आता था उसने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया, ये तुम्हें आता था इसने यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ जाना है तो फिर ये जो आता है ना इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। कामयाबी का हर बड़ा लेवल आपसे अलग तरह के माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट की उम्मीद करेगा। जहां पहुंचना चाहते हो उसके तरह की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। मेरे अपलाइन सब सिखा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका नसीब अच्छा, आपके पास अपलाइन है और वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। बहुत बार हम लोग अपने बच्चों को हम लोग बेस्ट स्कूल में डालते हैं, वी सेंड आवर किड्स टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल, उसके बाद भी ट्यूशन लगाते हैं। वाई? क्योंकि स्कूल जो सिखाएगा वो सबके लिए बराबर है। मैं मेरे बच्चे को टॉप पे लेके जाना चाहता हूँ, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना चाहिए, लंदन, पेरिस, ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ना चाहिए, कैम्ब्रिज में पढ़ना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड, पेनिसिल्वेनिया, हार्वर्ड में पढ़ना चाहिए, IIT IIM में पढ़ना चाहिए। उसके लिए आप ट्यूशन लगाते हैं। आपके अपलाइन जो सिखा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, वो एक अच्छे स्कूल के जैसे सिखा रहे हैं आपको, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन से भी जरूरत है, तो एक्स्ट्रा ट्यूशन लीजिए ताकि आप बढ़िया सीख पाए, बढ़िया कर पाए। ट्रेनिंग इज एन एक्सपेंस, आई कांट अफोर्ड इट। ये कुछ लोग हैं जिनको बदनसीबी से यहाँ पे ये किसी ने डाल दिया, ट्रेनिंग खर्चा है। ट्रेनिंग खर्चा नहीं है आपके हिसाब से, तो दुकान के बाहर बोर्ड लगाना भी खर्चा है। आप सोनी का सामान बेचते हैं, सोनी के लिए शोरूम बनाना भी खर्चा है। ये सब खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस के लिए जरूरी होता है। आपके बिजनेस में शोरूम नहीं है, स्टाफ नहीं है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहाँ जानी चाहिए? आप पे जानी चाहिए। ये मत सोचना यार कि 5,000 रुपए मेरे को ट्रेनिंग पे लगाऊं या ना लगाऊं। ये सोचना 5,000 रुपए की ये ट्रेनिंग लगा के अगर मुझे 2 नए लोग मिल गए और मेरी 2 लेग चल गई, 2.5 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, पार्ट टाइमर हूँ बिजनेस में, हो मुझसे पा नहीं रहा, अगर एक 5,000 रुपए खर्च करके मेरे को 2 नई लेग मिल गई और महीने की 3,000 की इनकम बढ़ गई, 2 महीने में पैसे पूरे हो गए, यार स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, दिमाग लगाओ, राइट। ट्रेनिंग खर्चा नहीं है, ये लाइफ की सबसे कमाल की इन्वेस्टमेंट है, आपको फ्री कर सकती है और आपको जिंदगी में कहीं आगे पहुंचा सकती है। छठा, डायरेक्ट सेलिंग में तो यार बहुत समय लगता है बिजनेस में टॉप पे जाने में, राइट। इट्स अ लॉन्ग जर्नी और ये बिजनेस धीरे धीरे चलता है, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर। इस बिजनेस में सीनियरिटी के हिसाब से पैसे नहीं आते मेरे दोस्त, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर के हिसाब से आते हैं। दुनिया भर के 31 देशों के डायरेक्ट सेलर्स मेरे साथ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते हैं, मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे पेड ट्रेनिंग इवेंट्स में टिकट्स लेके आते हैं। हजारों कंपनियों के मैंने प्लान देखे हैं, मैंने आज तक कोई प्लान नहीं देखा जो बोलता हूँ सीनियरिटी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। पैसे मिलते हैं वॉल्यूम और स्ट्रक्चर के हिसाब से। मेरे बिजनेस में पहले महीने पार्ट टाइम में 2 लाख रुपए की इनकम क्यों आई मुझे? कुछ लोगों को हैरानी होगी, कुछ लोगों को इंस्पिरेशन होगी, कुछ लोगों को जेलसी होगी, कुछ लोग सबूत ढूंढते रहेंगे, आई डोंट नो, आपकी प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन अगर आया तो क्यों आया मालूम? क्योंकि वॉल्यूम और स्ट्रक्चर मैंने किया, इसलिए मुझे आ गया। 18 महीने में मुझे पैसिव आनी शुरू हो गई। मेरी मर्सिडीज बेंज, पहली मर्सिडीज मैं 2 साल में 2009 आई गॉट माय फर्स्ट मर्सिडीज बेंज। व्हाई? सीनियरिटी से पैसे नहीं आएंगे मेरे दोस्त, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर से आएंगे। 100 में से 99 केसेस में आपके अपलाइन आपको जल्दी करने को क्यों नहीं बोलते पता है? क्योंकि उन्होंने खुद जल्दी नहीं किया। 100 में से 99 ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, टीम्स में कैसी हो रही होती है पता है? मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। मैंने बिजनेस को शुरू किया था, 15 साल हो चुके हैं मुझे बिजनेस में, बस हम लगे रहे, हम चलते रहे, एक दिन हमें हमारे डायमंड मिल गए और हमारा काम चलने लग गया। बस ये ट्रेनिंग है। आते रहो, प्रोग्राम में बने रहो, टिके रहो, बस कुछ ना कुछ करते रहो, हमारे कुछ प्रोडक्ट लेते रहो, इवेंट की टिकट खरीदते रहो, एक दिन काम चलेगा। इसको सत्संग बोलते हैं,
इसको मोटिवेशन बोलते हैं जो झूठा होता है। आपको अगर बिजनेस में टॉप पे जाना है, आपको स्किल सीखने हैं, आपको माइंडसेट सीखना है। आज से 20 साल पहले ये बिजनेस अलग था, आज ये बिजनेस अलग है। और 2021 में खुला चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, किसी की भी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूँ, 2020 से पहले नेटवर्क मार्केटिंग अलग तरीके से होती थी। 2020 के बाद, कोरोना के पीरियड के बाद, अब आपको नए तरीके से बिजनेस को करना पड़ेगा। वेरी वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, राइट। बिजनेस को करने के लिए लंबा समय नहीं लगता है, बिजनेस जल्दी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपके अपलाइन और उनके अपलाइन और उनके अपलाइन ने 6-6 साल लगाए हैं, इसके लिए आज भी पार्ट टाइमर है आप, और वो कैसे बोल सकते हैं बिजनेस तेज चलेगा। आई रिस्पेक्ट अपलाइंस, अपलाइंस है गुड। अपलाइन नहीं होते तो हम इस बिजनेस में नहीं होते, यहाँ खड़े हैं तो क्योंकि अपलाइन ने हमें ये प्लान दिखाया था। लेकिन आपका बिजनेस शुरू आपसे होता है। जब आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो बिजनेस शुरू आपसे होता है। आपको बिजनेस की जिम्मेवारी लेनी है, और दुनिया का हर अपलाइन इस बात पे खुश होगा, इस बात पे नाज करेगा, और उसके पैसे और उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी अगर आप बिजनेस में खड़े हो गए और आपने अपना कमाल का बिजनेस जमा लिया तो, राइट। याद रखना, यू कैन कम इनटू दिस बिजनेस बाय चांस, बट यू कैन नॉट बिकम अ मिलियनियर बाय चांस। 30 मिनट से 45 मिनट और है मेरे पास, और आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं जो आपकी जिंदगी को और अगली कई पीढ़ियों को बदल के रख सकती है, राइट। बहुत बड़ा अवसर है ये। आपको कुछ डेटा दिखाता हूं, आप पहले से जानते होंगे तो आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ, वो हो सकता है अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में। अगर आप चाहें तो अगली कई पीढ़ियों की दशा आप बदल सकते हैं, राइट। बट बदल तब पाएंगे जब आप रियली सीरियस हो, जेन्युइन हो, ईमानदार हैं आप, और आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इफ यू आर रियली सीरियस, रियली कमिटेड, आई विल गिव यू सॉल्यूशंस टुडे इन नेक्स्ट 30 मिनट्स। अगले 30 मिनट में आपको सॉल्यूशंस दूंगा मैं, राइट। मैंने आपको आईडीएसआर मॉडल के लिए कमिट किया था। मैंने आईडीसीएसआर मॉडल आपको बता दिया। ब्रांडिंग के बारे में A to Z मैंने आपको सब बता दिया। इंप्लीमेंट करने के लिए मिथ्स आपको बता दिए। अगले 30 से 45 मिनट सिर्फ उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कमिटेड है, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और जो ये बोलते हैं यार तंग हो गए यार, ये धीरे धीरे चल के अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इफ यू आर लाइक दैट, गिव मी a yes। आंकड़े ये बोलते हैं बॉस, और मेरे आंकड़े नहीं है, फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट्स में ये आंकड़े लिखे हैं कि 2025 आते तक ये बिजनेस हिंदुस्तान में 64,500 करोड़ हो जाएगा। 64,500 करोड़। आई हैव रिटन रिपोर्ट्स फॉर दैट, जिसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। फिक्की और केपीएमजी के हिसाब से 2025 आते तक 1,80,00,000 इंडियंस दे विल बी डूइंग दिस बिजनेस। 1,80,00,000 इंडियन यूथ विल बी डूइंग दिस बिजनेस 2025 आते तक। अब समझ लो मेरी बात, जिस बिजनेस की बात चल रही है मेरे दोस्त, 64,500 करोड़ का सालाना कारोबार होगा। आज तुम्हारी स्थिति हो सकता है ये होती होगी कि महीने में 3 लाख से क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, 10-10, 20-20 हजार का बिजनेस नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, आज के बाद जिंदगी, आज भी जिंदगी बदल सकती है। योर पास्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। हो सकता है आज 2 लोग ढूंढने के लिए तुम्हारी जान निकल जाती हो, पूरे 15 दिन काम करते हो, तब जाकर 4 लोग शायद कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं। लेकिन ये सच है और ये फैक्ट है कि 1,80,00,000 लोग इस बिजनेस में आएंगे 2025 तक। बहुत बड़ी क्रांति की जैसी डेवलपमेंट होने वाली है। आज के हालातों के हिसाब से अगर चलोगे ना तो तुम फ्यूचर में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो अपने पास्ट को ना छोड़ नहीं पाते हैं और उसी पास्ट में घुसे रह जाते हैं और उसके हिसाब से अपने फ्यूचर को प्लान करते रहते हैं। याद रखना, आज तुम्हारी आगे की जिंदगी का पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और आप अपनी जिंदगी में एक डिसीजन दूर हैं बड़े परिवर्तन से। 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। 1,80,00,000 इंडियन से बिजनेस करेंगे। सवाल ये है, इस 64,500 करोड़ के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? तुम कितने करोड़ का बिजनेस करोगे 2025 में? 1,80,00,000 लोग ये बिजनेस करेंगे। दीपक बजाज करे तब भी, नहीं करे तब भी, तुम करो तब भी, नहीं करो तब भी, हम सारे जितने लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, हम सारे ना भी कर दें तब भी ये तो फैलने वाला ही है। 1,80,00,000 लोग करेंगे। तुम्हारी टीम में कितने होंगे वो डिसीजन तुम्हें लेना है। और अगले 30 मिनट से ये जो बड़ी मार्केट है ना, इसमें तुम बड़ी गेम कैसे करोगे उसके लिए है। क्योंकि मुझे मालूम है एक चीज, आज आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, जो किसी भी कंपनी के जो टॉप इनकम अर्नर है उसमें से 90% लोग वो हैं जो 10 साल पुराने हैं, 15 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं। लेकिन अगले 3 से 5 सालों में ये बदलने वाला है। आपको हर कंपनी में अगले 3 से 5 साल में जो अचीवर मिलेंगे ना, उसमें आपको यंग अचीवर्स मिलेंगे। वो लोग जो 2 साल पुराने बिजनेस में, 3 साल हैं, 5 साल पुराने हैं, सही सिस्टम के साथ, टूल्स के साथ, माइंडसेट के साथ, स्किल सेट के साथ, राइट, बिजनेस को किया और आज कमाल कर रहे हैं। कि सिर्फ जानना काफी नहीं है मेरे दोस्त, एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं बनेगा।
मैदान में उतरना पड़ेगा। क्या आप मैदान में उतरने को तैयार हैं और एक्शन लेने को तैयार हैं? गिव मी अ यस, देन आई विल टेल यू वन पावरफुल सॉल्यूशन। गिव मी अ यस, कम ऑन एवरीबॉडी। ऑसम। तो अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस, सोशल मीडिया का ब्रांड बनाना डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त, जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हारी दुकान है। लोग पहले सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन देखने के बाद निर्णय करेंगे तुम्हारे साथ काम करें या ना करें। तुम्हारे पास सिर्फ दो